डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हमने पाकिस्तान को 33 बिलियन डॉलर्स दिए एड की मद में, जबकि पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया सिवाय लाइज एंड डिसीट के। जी हाँ, ये है डोनाल्ड ट्रंप की 2018 फर्स्ट जनवरी की ट्वीट। और कल इन्हीं प्रेसिडेंट का दोबारा ये कहना कि हमने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर ईरान के साथ 2 वीक्स के लिए सीज फायर कर लिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपका मिडिल ईस्ट इस वक्त एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन चुका है, जहां पर कल तक यूएस और इजरायली फोर्सेस तैयार थीं ईरान को निस्तो नाबूद करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने रात को 11th आवर पे उनको कॉल की। ग्लोबल मार्केट इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है। साथ साथ जो क्रूड ऑयल है वो $150 पर बैरल को क्रॉस कर चुका है। पाकिस्तान ने एक बेहतरीन मीडिएटर का रोल अदा किया है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और हमें नजर आता है कि जो 7 अप्रैल की डेडलाइन दी गई थी, उसको 2 हफ्ते तक लाने के लिए और अमेरिका को होल्ड बैक करने के लिए पाकिस्तान ने एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद, जिसको कैपिटल ऑफ पीस कहा जा रहा है, कुछ अरसे पहले तक इसको अवॉइड किया जा रहा था। अब ये जो 2 हफ्तों का सीज फायर है, इससे फायदा ये होगा कि दोनों ममालिक सुकून से बैठ के अपने आगे का लाहे अमल तैयार करें। इसके अलावा आपके पास जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज है उसको ओपन किया जा रहा है, जिससे दुनिया की मार्केट पे एक बहुत ही अच्छा असर पड़ा। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की पराया ईयर्स के। 2018 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया। पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 38 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हमने बर्दाश्त किया, क्योंकि हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर मौजूद थे। अमेरिका पाकिस्तान को एक पार्टनर की तरह नहीं देखता था, बल्कि एक वोलाटाइल वेरिएबल की तरह देखता था। आज पाकिस्तान ने जिन दो ममालिक को सीज फायर में लाने के लिए इतना अहम रोल प्ले किया है, इन दोनों ममालिक ने माजी में पाकिस्तान के साथ क्या किया, अब हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यूएस ने एफएटीएफ के इस ग्रे लिस्ट वाले इशू को हमारे लिए एक चोक होल्ड के तौर पे यूज किया, जिसकी वजह से हम बार बार ब्लैकमेल होते रहे। 2021 में अमेरिका का अफगानिस्तान से विड्रॉल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर साबित हुआ। हमारे ऊपर इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे तो अजाब पड़ा ही पड़ा, दूसरी तरफ आपके ऊपर एक इमिग्रेंट का क्राइसिस आ जाता है। अब इन माइग्रेंट्स के साथ साथ हमारे पास रिसर्जेंस ऑफ टीटीपी भी होता है, जिसका खमियाजा हम अभी तक भुगत। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट यानी ईरान की। तो ईरान के साथ ताल्लुकात भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे। 2019 के अंदर होने वाली जाहिदान बॉम्बिंग के बाद ईरान ने पाकिस्तान को कहा कि आप अपने बॉर्डर्स को बेहतर कर लें, अदरवाइज जहां भी हमें अटैक करना हुआ हम जरूर करें। उसके बाद 2024 के जनवरी में होने वाला जो एक्सचेंज था मिसाइल्स का, वो तो आपको याद ही होगा कि ईरान ने एक अनप्रोवोक्ड अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, जिसका जवाब अगले दिन सुबह सुबह हमारी पाक फौज ने। अब सोचने की बात यह है कि क्या वजह है कि अमेरिका और ईरान दोनों पाकिस्तान पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। दूसरा ये कि ईरान के ऊपर जब अटैक किया गया तो पाकिस्तान उन कुछ नेशंस में था जिन्होंने खुल्लम खुल्ला उसको कंडेम किया। अब हम बात करते हैं मुनीर शरीफ डॉक्ट्राइन की। जी हाँ, इसको मुनीर शरीफ डॉक्ट्राइन कहा जा रहा है। आज से पहले पाकिस्तान की मिलिट्री और हुकूमत को एक पेज पर इस तरह कभी नहीं देखा गया। इसका फायदा हमारे ये हुआ है कि हम लोगों ने जितना अग्रेसिवली डिप्लोमेसी को परस्यू किया है, वो आज आपके सामने ही है। जहां आपकी मिलिट्री काम कर रही है पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने में, वहीं आपकी हुकूमत काम कर रही है उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट को बेहतर करने में। पाकिस्तान मरकजी टेबल पर अब अपनी सीट नहीं मांग रहा, वो एक टेबल खुद क्रिएट कर रहा है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की इस मीडिएशन एफर्ट्स का दुनिया से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो सबसे पहले हम अपने नेबरहुड में चलते हैं, दैट इज इंडिया। इंडिया की तरफ से बड़ा स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स आया है। इंडिया का ये कहना है कि हम तो पाकिस्तान को कुछ कंसिडर ही नहीं करते। जो जयशंकर की तरफ से बयानात पहले देखे गए हैं, वो उनकी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का और उनकी सिचुएशन का हमें अच्छा अंदाजा दे देते हैं। अगर हम बात करें कि इस मेडिएशन एफर्ट से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, तो इससे हमें दो मेजर फायदे होंगे। सबसे पहले तो ये कि ये जो आपकी मीडिएशन पॉइंट्स है, ये आपके डेट के अंदर कंसिडर होंगे, जिसकी बायस आपको बहुत बड़े राइट ऑफ्स मिल सकते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट ये होगा कि दीगर ममालिक आप पर मजीद ट्रस्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। एक मुद्दा जो यहाँ पे उठाने वाला है वो ये कि पाकिस्तान की पुरजोर कोशिश थी कि इसराइल जो लेबनान पे हमले कर रहा है वो भी रुक सके, मगर ट्रंप का और इसराइल का ये कहना है कि ये इसमें शामिल नहीं, और आज फिर लेबनान के ऊपर इसराइल ने बहुत ज्यादा हमले किए हैं। मैं हूं हमजा तारिक और आज मेरी तरफ से इतना ही। कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।